जय कपीश, जय जय हनुमान। संसार तुम्हारा करे गुणगान। सत्य काम तुम पवन पुत्र हो, बुद्धिमान तुम रामदूत हो। बजरंग तुम्हें साष्टांग प्रणाम, संसार तुम्हारा करे गुणगान। भक्ति शक्ति का रंग दोहरा, सिया राम का संग सोहरा। सहस्त्र दल बल तुम्हें प्रणाम, संसार तुम्हारा करे गुणगान। कलयुग में जो छाए भरम, संकट में हो धर्म करम। बजरंगी जयकारा नाम, संसार तुम्हारा करे गुणगान। जैसे थे संजीवनी लाए, वैसे वैक्सीन लेके पठाए। सब देशों में तुम्हारा नाम, संसार तुम्हारा करे गुणगान। आपने देखा होगा, ब्राजील के प्रधानमंत्री ने हनुमान जी की संजीवनी लेकर उस पर्वत को उठाए हुए फोटो को ट्वीट किया है। कि जैसे त्रेता युग में हनुमान जी लक्ष्मण को उनकी मूर्छा मिटाने के लिए संजीवनी लेकर आए थे, उसी प्रकार इस कली में एक नहीं दो संजीवनी भारत की बनाई हुई वैक्सीन लेके विश्व में लोगों की इस कोविड की मूर्छा को दूर करने के लिए जा पहुंचे हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत जियारा। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। जिस द्रोणागिरी पर्वत पर यह संजीवनी हुई और जहां से हनुमान जी इसको लेके गए, इस ट्वीट को देख के उसी की चर्चा करने का मेरा मन हुआ और उसी पर आधारित ये टिप्पणी है। हनुमान जी के चरित्र की कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते हैं, आपको विदित नहीं है, उन्हीं की चर्चा हम आज करेंगे। द्रोणागिरी पर हनुमान जी की पूजा वर्जित है, हनुमान जी की पूजा नहीं होती। क्यों नहीं होती? जबकि हनुमान जी हिंदुओं के प्रमुख आराध्य देव हैं। संपूर्ण भारत में नहीं, अब तो आप देख रहे हैं विदेशों में भी इनकी पूजा की जाती है, लेकिन एक जगह ऐसी है, ये द्रोणागिरी पर्वत, जहां उनकी पूजा नहीं की जाती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ के रहने वाले, यहाँ के वासी जो हैं, वो हनुमान जी द्वारा किए हुए एक काम से आज तक उनसे रुष्ट है, नाराज है। उत्तराखंड में ये द्रोणागिरी गांव है। उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली के जोशीमठ प्रखंड में जोशीमठ नीति मार्ग पर ये गांव लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के लोगों का मानना है कि हनुमान जी जिस पर्वत को संजीवनी बूटी के लिए उठाकर ले गए थे, वो यहीं स्थित था। क्योंकि द्रोणागिरी के लोग उस पर्वत की पूजा करते थे और हनुमान जी उस पर्वत को लेके वहां से लंका चले गए। अब वो किसकी पूजा करी, इस कारण से वो आज तक उनसे नाराज हैं और यहाँ पर हनुमान जी की पूजा अभी तक नहीं होती है। और केवल पूजा ही नहीं, इस गांव में लाल रंग का झंडा लगाने पर भी पाबंदी लगी हुई, रोक लगी हुई।
यहाँ के निवासियों के अनुसार जब हनुमान जी बूटी लेने के लिए इस गांव में पहुंचे तो वे भ्रम में पड़ गए। उनको कुछ नहीं सूझ रहा था कि किस पर्वत पर संजीवनी बूटी हो सकती है। तब उस गांव में उनको एक वृद्ध महिला दिखाई दी। उन्होंने उससे पूछा कि संजीवनी बूटी किस पर्वत पर है। वृद्धा ने द्रोणागिरी पर्वत के देख के इशारा किया और हनुमान जी उड़कर पर्वत पर गए और बूटी कहां हो गई ये उनको पता नहीं लग सका। वे फिर गांव में उतरे और वृद्धा से बूटी वाली जगह पूछने लगे कि बूटी कहां है। तब वृद्धा ने बूटी वाला पर्वत दिखाया तो हनुमान ने उस पर्वत के काफी बड़े हिस्से को तोड़ा और उस पर्वत को ही उखाड़ के चलते बने। बताते हैं कि जिस वृद्धा ने हनुमान जी की मदद की थी उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। उसको लोगों ने बात करना, खाना पीना, कोई भी संबंध उससे रखना अस्वीकार कर दिया। आज भी इस गांव के आराध्य देव पर्वत की विशेष पूजा पर लोग महिलाओं के हाथ का दिया हुआ खाना भी नहीं खाते और न ही महिलाएं इस पूजा में मुखर होकर आगे बढ़ सकती हैं, भाग ले सकती हैं। इसी घटना से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है। यूं तो राम जी के जीवन पर अनेकों रामायणें लिखी गई हैं, पर इनमें से 2 रामायणें प्रमुख हैं। एक तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और दूसरी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस। इनमें से जहां वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, वहीं तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस सबसे अधिक और जन सामान्य की भाषा होने के कारण अधिक पढ़ा जाता है। पर जैसा कि हमने आपको बताया कि रामायण और रामचरितमानस दोनों में कई घटनाओं में, कई प्रसंगों में अंतर है। ऐसा ही कुछ अंतर दोनों किताबों के प्रसंगों के संबंध में भी है। यह हम दोनों में वर्णित इस प्रसंग के बारे में आपको बता रहे हैं। वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी द्वारा पर्वत उठाकर ले जाने का प्रसंग वाल रामायण के युद्ध कांड में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र जलाकर श्री राम व लक्ष्मण सहित समूची वानर सेना को घायल कर दिया। अत्याधिक घायल होने के कारण जब श्री राम व लक्ष्मण बेहोश हो गए तो मेघनाथ प्रसन्न होकर वहां से चला गया। उस ब्रह्मास्त्र ने दिन के 4 भाग व्यतीत होते होते 67 करोड़ वानरों को घायल कर दिया। हनुमान जी, विभीषण आदि कुछ अन्य वीर उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से केवल यही कुछ लोग बच पाए। जब हनुमान जी ने घायल जामवंत के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, इस समय केवल तुम ही श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना की रक्षा कर सकते हो। कोनो सो काज कठिन जग माहे, जो नहीं हो तात तुम पाए। तुम शीघ्र ही हिमालय पर्वत पर जाओ और वहां से औषधियां लेकर आओ, जिससे कि श्री राम, लक्ष्मण व वानर पुनः स्वस्थ हो जाए। जामन जी ने हनुमान जी से कहा कि हिमालय पहुंचकर तुम्हें ऋषभ तथा कैलाश पर्वत दिखाई देंगे। उन दोनों के बीच में औषधियों का एक पर्वत है जो बहुत चमकीला है। वहां तुम्हें 4 औषधियां दिखाई देंगी जिनसे ये सभी दिशाएं प्रकाशित रहती हैं। उनके नाम हैं, उन 4 औषधियों के नाम मृत संजीवनी, विलक्ष्य कारणी, सुवर्ण करणी और संधानी, ये 4 नाम हैं। हनुमान
तुम तुरंत उन औषधियों को लेकर आओ जिससे कि श्री राम, लक्ष्मण व वानर सेना पुनः स्वस्थ हो जाए। जामवन की बात सुनकर हनुमान जी तुरंत आकाश मार्ग से औषधियां लेने उड़ चले। कुछ ही समय में हनुमान जी हिमालय पर्वत पर पहुंच गए। वहां उन्होंने, हनुमान जी ने अनेक प्रकार के ऋषियों के आश्रम देखे। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने कैलाश तथा ऋषभ दोनों पर्वत के दर्शन किए, उनको प्रणाम किया। उसके बाद उनकी दृष्टि उस पर्वत पर पड़ी जिसमें अनेक औषधियां जिसे चमका रही थी, जैसे अनेक रश्मियों का प्रकाश निकल रहा। हनुमान जी उस पर्वत पर चढ़ गए और औषधियों की खोज करने लगे कि मुझे कौन सी औषधि लेकर जानी है। उस पर्वत पर निकास करने वाली संपूर्ण महाऔषधियां यह जानकर कि हमको कोई लेने आया है, एकदम अदृश्य हो गई। अभी दिखाई दे रही थी, अभी पता ही नहीं कि औषधियां है कहां। ये देखकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने पूरे का पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया। जिस पर्वत पर वो औषधियां थी उस पूरे पर्वत को उखाड़ लिया और पूरे पर्वत को उठाकर कुछ ही समय में हनुमान जी उस स्थान पर पहुंच गए जहां श्री राम, लक्ष्मण और वानर बेहोश स्थिति में पड़े थे। हनुमान जी को देखकर हनुमान राम जी की सेना में पुनः उत्साह का संचार हो गया। उसके बाद उन औषधियों की सुगंध से श्री राम, लक्ष्मण व घायल वानर सेना पुनः स्वस्थ हो गई। उनके शरीर से बाण स्वतः ही निकल गए, उनके घाव भी भर गए और इसके बाद हनुमान जी उस पर्वत को पुनः ले जाकर वहीं रख आए जहां से लेकर आए थे। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण का है, लेकिन रामचरितमानस में इससे भिन्न प्रसंग है, दूसरा प्रसंग है। तुलसीदास रचित रामचरितमानस के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण के पुत्र मेघनाथ वे लक्ष्मण के बीच जब भयंकर युद्ध हो रहा था, उस समय मेघनाथ ने वीरघानी शक्ति से लक्ष्मण जी को बेहोश कर दिया। हनुमान जी उसी अवस्था में लक्ष्मण को लेकर भगवान राम के पास आए। लक्ष्मण की इस अवस्था में देखकर भगवान राम बहुत दुखी हुए। तब जामवन जी ने हनुमान जी से कहा कि लंका में एक सुषेण नाम का वैद्य रहता है, तुम उसे यहां ले आओ। हनुमान जी ने तुरंत जामवन जी का आज्ञा पालन की और सुषेण वैद्य के यहां पहुंच गए। और हनुमान जी तो ज्ञानियों में अग्रगण्य है। ज्ञानेनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी विचार करने लगे कि मैं सुषेण वैद्य को ले जाऊं और पीछे से रावण ने अगर कोई कार्य करने पर उनको बुला लिया और घर में सुषेण वैद्य नहीं मिले तो बड़ी दुविधा हो जाएगी। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। द्रोणागिरी पर्वत तो बाद में लाए, हनुमान जी ने पूरे का पूरा सुषेण वैद्य का घर ही उठाकर और चल पड़े जहां लक्ष्मण बेहोश थे। और हनुमान जी ने दूसरा विचार क्या किया कि मान लो मैं खाली सुषेण को ले जाता हूं और वहां कोई दवा वो कहते हैं कि मेरे घर पड़ी है, फिर जाना है, फिर दवा लाना है, ये बार बार आना जाना, तो क्यों ना पूरे का पूरा दवा खाना ही ले जाऊं, पूरा उसका हॉस्पिटल ही वहां ले चलो। तो सुषेण को हनुमान जी उसके मकान सहित उखाड़ के ले गए ताकि रावण मकान ही ढूंढता रहे। मकान मिलेगा तो पता लगेगा ना सुषेण कहां है। कैसे ज्ञानी, कैसे बुद्धिमान, कैसे चेतन हनुमान जी हैं। अब महाराज
हनुमान जी सुषेण को ले गए और उसने जो औषधि बताई कि केवल द्रोणागिरी पर्वत पर मिल सकती है और समय भी इतना कम है कि प्रातः काल होने से पहले वो औषधि यहां पहुंचनी चाहिए। हनुमान जी तुम्हारा तुरंत वेगवान वायु पुत्र हैं, वायु की गति से चल पड़े उस औषधि को लेने के लिए। और पहली बार हनुमान जी ने जीवन में गलती की कि इस बार राम के नाम का घोष नहीं किया और कितनी बड़ी मुसीबत में फंसते। रास्ते में काल नेमी दैत्य हनुमान जी का मार्ग रोकने के लिए पहुंच गया। काल नेमी ने दैत्य का रूप बदलकर हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया। ने जैसे ही काल नेमी को पहचाना तो तुरंत उसका वध कर दिया और उसके बाद औषधि वाले पर्वत पर पहुंच गए। अब औषधि की पहचान करना कठिन हो गया कि कौन सी औषधि लेके जाऊं। उनको हर औषधि संजीवनी ही दिखाई देने लगी। तो भ्रमित होने के कारण उन्होंने कहा कि कहीं गलत औषधि नहीं चली जाए, इसलिए पूरे का पूरा पर्वत ही उठा लिया और पूरे पर्वत को उठाकर चल दिए। आकाश मार्ग से हनुमान जी चले जा रहे हैं। जब अयोध्या के ऊपर से उड़ने लगे, कहते हैं श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अच्छे कार्यों में विघ्न बहुत आते हैं। तो जैसे अयोध्या के ऊपर से इतना बड़ा पर्वत लेके हनुमान जी जा रहे थे तो भरत को लगा कि कोई राक्षस किसी पहाड़ को उठा कर ले जा रहा है। ये सोचकर उन्होंने हनुमान जी पर बाण चला दिया और जैसे ही भरत का बाण लगा, हनुमान जी के मुख से निकला जय श्री राम और उस पर्वत को लिए हुए नीचे गिर गए। हनुमान जी के मुख से पूरी बात जानकर भरत को बड़ा दुख हुआ और जब जानकारी मिली कि विलंब ना हो जाए तो भरत जी ने कहा कि तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ। अब हनुमान जी सोचने लगे मेरा इतना भार, हेम शीलाभ देहम, और भरत जी का बाण। लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए और द्रुत गति से वो बाण समय पर भगवान के पास पहुंच गया। कुछ क्षणों के अंदर ही वहां पहुंच गया और हनुमान जी को देखते ही वानरों में हर्ष की लहर उठ गई। सुषेण वैद्य ने औषधि की पहचान की और तुरंत लक्ष्मण का उपचार किया, जिससे वे पुनः स्वस्थ हो गए। कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी उस पर्वत को यथास्थान पर रखाए, लेकिन वहीं तुलसीदास जी के रामचरितमानस में लिखा है कि उस पर्वत को उन्होंने लंका में ही छोड़ दिया। श्रीलंका के सुदूर इलाके में श्रीपद नाम का एक पहाड़ है और अभी भी मान्यता ये है कि वो यही पर्वत है जिसे हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए उठाकर लंका ले गए थे और उसको पुनः वहीं स्थापित कर दिया। इस पर्वत को वहां पर एडम्स पीक भी कहते हैं। यह पर्वत लगभग वहां 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्रीलंकाई लोग इसे रहुमाशाला कांडा कहते हैं। इस पहाड़ पर हनुमान जी का एक मंदिर भी बना हुआ है। हनुमान जी की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम की सहायता करने और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में वानर जाति में अवतार ले। हनुमान को भगवान शिव का सर्वश्रेष्ठ अवतार कहा जाता है। जब भी श्री राम लक्ष्मण पर कोई संकट आया तो रुद्रावतार हनुमान जी ने उसे अपनी बुद्धि व पराक्रम से दूर कर दिया। ये शिव और विष्णु की अभिन्नता के विषय में हमको दर्शाते हैं कि दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में स्वयं भगवान श्री राम ने
अगस्त्य मुनि से कहा है कि हनुमान के पराक्रम से ही उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की है। यहां हम हनुमान जी के द्वारा किए हुए कुछ ऐसे कामों के विषय में आपको बताना चाहते हैं जिन्हें करना किसी और के वश की बात ही नहीं थी, यानी कोई दूसरा व्यक्ति उनको करने में सक्षम ही नहीं था। सबसे पहला काम समुद्र लांघना। मां जानकी की खोज के लिए जब सब वहां पर समुद्र किनारे पहुंच के मंत्रणा कर रहे और सब ने अपनी अपनी शक्ति का वर्णन कर दिया और कोई भी उस 100 योजन के विशाल समुद्र को पार करने का उत्साह नहीं दिखा पाया। किसी ने अपनी क्षमता इतनी नहीं बताई तो वानर भी निराश हो गए और जामवंत भी नाराज हो गए। यहां तक कि महापराक्रमी अंगद ने भी कहा कि पार जा सकता हूं लेकिन वापस आने में संदेह है। अब क्या किया जाए? जब सब निराश बैठे तो जामवंत जी कहने लगे, कहे रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, राम काज लग तब अवतारा, राम काज लग तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। जैसे ही कहा कि राम के कार्य के लिए हनुमान जी आपका तो अवतार हुआ है, फिर एक क्षण नहीं देर लगाई और हनुमान जी इतने विशाल हो गए। और आप सभी जानते हैं कि मात्र एक छलांग में, एक बार में ही बिना रुके रास्ते की बाधाओं का सामना करते हुए इस पार से चले और उस पार जाकर ही उतरे। 100 योजन की समुद्र जितनी लंबी छलांग लगाना किसी दूसरे के वश की बात नहीं। ये विलक्षणता केवल हनुमान जी है, इसीलिए वो वीर नहीं महावीर है। मां जानकी की खोज करने का दूसरा विलक्षण कार्य उन्होंने किया। समुद्र लांघने के बाद जब लंका पहुंचे तो लंका के द्वार पर ही पहले उनका लंकनी से सामना हो गया, उसने उनको रोक लिया। हनुमान जी ने उसे न केवल परास्त किया, हनुमान जी का गुण देखिए कितना बढ़िया है, अपने शत्रुओं को भी दीक्षा देते जाते। लंकनी को दीक्षा दी, सीता को खोजते खोजते कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन हनुमान जी की उत्साह में कोई कमी नहीं। सोचा कि कहीं रावण ने उनका वध तो नहीं कर दिया। थोड़ी देर के लिए दुखी हुए, लेकिन कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, सीता को कोई मार नहीं सकता, वो तो स्वयं शक्ति है। पुनः उत्साह का संचार हुआ और वे लंका की अलग अलग जगहों पर घूमते हुए सीता की खोज करने लगे और अंत में उसी अशोक वाटिका में पहुंच गए जहां पर सीता कैद थी। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने सीता को देखा तो अति प्रसन्न हुए, लेकिन उसका विश्वास कैसे जीता जाए? उसको कैसे विश्वास हो कि मैं राम जी का ही दूत हूं? ये विलक्षण कार्य भी हनुमान जी ने किया। सत्य शपथ करुणा निधान के वो शब्द बोल दिया, वो नाम जो सीता ने जानकी ने स्वयं भगवान राम को दिया हुआ था, यानी कि प्रमाणित कर दिया कि जिस नाम को तुम्हारे और राम के अलावा कोई नहीं जानता,
उसको अगर मैं बता रहा हूं तो मैं निश्चित रूप से किसका दूत हूं? हनुमान का सीता का शोक हरण किया, लंका को जलाया और उसका समाचार लेके भगवान को सुनाया, उनका भी दुख मिटाया। ये दूसरा विलक्षण कार्य है जिसको कोई नहीं कर सकता। अक्षय कुमार महाबलवान, उसका वध जानकी की खोज करने के बाद अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। शत्रु को अपनी शक्ति का पराक्रम दिखाना था। इस बात की जानकारी जब रावण को लगी तो उसने सबसे पहले जम्बूमाली नामक राक्षस को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा। अब हनुमान जी के सामने साधारण राक्षस की औकात है क्या, उसका वर्चस्व क्या है? और हनुमान जी तो ऐसे मसलते गए सबको जैसे किसी पर्वत का चूर्ण कर रहे हों। अनेक अपने बड़े बड़े योद्धाओं के परास्त होने के बाद रावण ने अपने पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को भेजा और हनुमान जी ने जिसका नाम ही अक्षय है उसका भी क्षय कर दिया, उसका भी वध कर दिया। ऐसे कार्य जिनको करना सहज ही नहीं, असंभव सा था, हनुमान जी ने वो भी किया। शत्रु पक्ष में विभीषण को अपने पक्ष में कर रहा, उनको राम का भक्त बना लेना और उस देश को अपने संबंधियों को छोड़कर भगवान की शरण में आ जाना, ये कार्य किसका था? हनुमान जी का। हनुमान जी ने विभीषण को कहा कि तुम कहां इन राक्षसों के बीच में भटक रहे हो? तुम तो राम राम का सुमिरन करते हो, तुमको तो राम की शरण में होना चाहिए। विभीषण कहने लगा, मैं राक्षस जाति का हूं, क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे, मुझे अपनी शरण में लेंगे? भगवान ने कहा, करूं सदा सेवक पर प्रीति। भगवान तो ऐसे हैं जो सदा अपने सेवकों पर प्रीति करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। भगवान निश्चित रूप से तुमको अपनाएंगे, तुम शंका मत करो। और हनुमान के भरोसे ही लंका छोड़कर विभीषण चल पड़े और पूरे रास्ते यही स्मरण करते आए कि हे भगवान, आपके जिन चरणों के विषय में मुझे हनुमान जी ने सुनाया, क्या वो चरण मुझे प्राप्त होंगे? क्या उन चरणों में मुझे स्थान मिलेगा? क्या मुझे आपकी शरणागति मिलेगी? शरणागत को जे तजई निज अनहित अनुमान। और भगवान ने स्वीकार ही नहीं किया। उसी समय तिलक करके लंकेश के पद पर उनकी स्थापना भी कर दी, उनकी घोषणा भी कर दी। ये कार्य किसके कारण हुआ? हनुमान जी के कारण। अनेक राक्षसों का वध। युद्ध में जितने शत्रुओं को हनुमान जी ने मारा, उतने राम जी भी मार नहीं पाए, लक्ष्मण जी भी मार नहीं पाए। धूम्राक्ष, कंपन, देवांतक, त्रिशिरा, निकुंभ, ये प्रमुख दैत्य। हनुमान जी और रावण में भी भयंकर युद्ध हुआ और हनुमान जी तो उसी समय उसको मारना चाहते थे, मार सकते भी थे, लेकिन हनुमान जी ने मारा नहीं। केवल एक हल्का सा यूं थप्पड़ लगा दिया और रावण जो है ऐसे डोलते डोलते इतनी दूर जाकर गिरा कि जैसे पृथ्वी पर भूकंप आ गया, जैसे पर्वत हिलने लग पड़े हों। वो रावण जो घोर विरोधी था, जो युद्ध कर रहा था, वो भी उस क्षेत्र में, उस युद्ध क्षेत्र के अंदर हनुमान जी के बल की प्रशंसा कर उठा कि हनुमान जी तुम्हारे जैसा बली, तुम्हारे जैसा ताकतवर, तुम्हारे जैसा योद्धा
संसार में कोई होगा नहीं। ये 5 विलक्षण कार्य हमने हनुमान जी के आपको बताए, जिनको कोई दूसरा कर ही नहीं सकता था। इसलिए हनुमान जी की महिमा अपराजय, अविजित। हनुमान जी को कोई परास्त नहीं कर पाया। लेकिन मेरे प्रभु की लीला ऐसी है, उनकी महिमा ऐसी है कि वो सब कुछ रहने देते हैं आपके पास। लेकिन एक वस्तु नहीं रहने देते। जिससे प्रेम करते हैं भगवान, जो उनका बन जाता है, भगवान उसमें अहंकार का लेश भी नहीं रहने देते। भगवान ने ऐसी ही लीला एक बार हनुमान जी के साथ भी की कि कहीं मेरे भक्त, मेरे सेवक हनुमान को यह अभिमान नहीं हो जाए कि मेरे से बलवान कोई नहीं है, हम लंका का युद्ध जीत के आ गए हैं। और सर्वत्र हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा हो रही है। बड़ी सुंदर एक कथा आती है, वीरों के वीर महावीर, जिन्होंने प्रभु राम की रक्षा करने के लिए बहुत से युद्ध किए, जिन्हें संकट मोचन कहा जाता है, विक्रम कहा जाता है, वज्रंगी कहा जाता है। रामायण महाकाव्य में महर्षि वाल्मीकि ने रामचंद्र और हनुमान जी के कार्यों का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। रामायण की पाठ से ये पता चलता है कि हनुमान अपनी निस्वार्थ भक्ति से भगवान राम के मन में बसे हुए थे। हनुमान जी तो गाते ही थे, मेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम है। लेकिन राम जी भी हर समय हनुमान जी का स्मरण करते थे। उनके अहंकार को दूर करने के लिए वो महावीर, जिन्होंने शनिदेव, बाली, अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े वीरों को पराजित कर दिया, उनका अभिमान चूर चूर कर दिया, भगवान ने लीला की, एक क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए हनुमान जी को भी अभिमान आ गया। और उस अभिमान के कारण ही एक युद्ध में उनको पराजय का, हार का सामना करना पड़ा। वो हनुमान, वो राम भक्त हनुमान, वो महावीर, महाबलवान हनुमान, जिनको हराने वाला कोई है ही नहीं, तो किसने हराया उनको? कौन उनको परास्त कर पाया? किसमें इतनी ताकत थी? किसी में इतनी शक्ति नहीं। कहते हैं ना, अभिमान का सिर नीचा। और भगवान यही लीला करना चाहते हैं, हनुमान को यही समझाना चाहते हैं। मच्छिंद्र नाथ नाम के एक बहुत बड़े तपस्वी थे। एक बार जब वो रामेश्वर में आए तो भगवान राम का निर्मित सेतु देखकर भाव विभोर हो गए कि पत्थरों से समुद्र के अंदर इतना सुंदर सेतु, जिसको राम सेतु कहते हैं, इतना सुंदर पुल बना दिया। और महाराज भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हो गए, नेत्र बंद हो गए, आंखों से अश्रुधारा बह पड़ी, उनका सुमिरन करने लग पड़े। और सुमिरन करते करते ये पुल कैसे बना, किसने किसने सहयोग दिया, किसका किसका श्रम लगा, वो अपने योग बल से, अपने योग शक्ति से सब जान गए। और महाराज तभी अचानक घटना घट गई। जैसे उन्होंने नेत्र खोले तो वानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी और उस योगी की शक्ति की परीक्षा लेने की हनुमान जी के मन में आ गई। और हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ कर दी। हनुमान जी ने अपनी शक्ति के बल से, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता,
माँ भगवती जानकी का वरदान मिला हुआ है, सब सिद्धियां सब निधियां उनके पास हैं। बड़े जोर से मूसलाधार बारिश होने लगी, एकदम ऐसे बादल छा गए और महाराज ऐसे में वानर रूपी हनुमान जी उस बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार करके उसकी गुफा बनाने का नाटक करने लगे कि वो उस गुफा में जाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य क्या था कि मच्छिंद्रनाथ जो इतना ध्यान लगा के भगवान के ध्यान में डूबे हैं, उनका ध्यान टूटे, उनकी नजर उन पर पड़े, और वही हुआ। उनकी चेष्टा सफल हुई। जब पत्थर तोड़ने की ध्वनि आई, उसका शोर हुआ, बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, तो मच्छिंद्रनाथ ने उस वानर से कहा, "ए वानर, तुम क्यों ऐसी मूर्खता कर रहे हो? जब प्यास लगती है तब कुआं खोदा नहीं जाता, तुम्हें पहले ही अपने लिए घर का प्रबंध करना था। तुम तो यहीं रहते हो, पर्वतों में रहते हो, तो पहले से गुफा बना के रखनी थी।" अब जब ऐसी बात कही तो वो वानर, जो वानर नहीं वास्तव में हनुमान जी थे, उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से पूछा कि आप कौन हैं और मुझसे ये प्रश्न क्यों कर रहे? मच्छिंद्रनाथ ने अपना परिचय दिया कि मैं एक सिद्ध योगी हूं। मैं एक सिद्ध योगी हूं। एक सिद्धि और योगी हो गए, मैं तो अष्ट सिद्धि का मालिक हूं। वो कहते हैं उस एक सिद्धि के बल पर मुझे एक मंत्र प्राप्त है। अब हनुमान जी मच्छिंद्रनाथ की शक्ति की प्रतीक्षा लेने के उद्देश्य से कहने लगे कि वैसे तो भगवान राम और हनुमान जी जैसा योद्धा इस संसार में नहीं है। तो वानर मच्छिंद्रनाथ से कहने लगा कि इन दोनों के समान कोई योद्धा है नहीं, पर कुछ समय मैंने उनकी सेवा की। इस पुल बनाने में मैंने भी सहायता की और उस सेवा के कारण उन्होंने मेरे ऊपर प्रसन्न होके अपनी शक्ति का 1% यानी अपने बल का 1% हिस्सा मुझे भी दिया है। आप कहते हैं आपने सिद्धि प्राप्त की है और आपके पास शक्ति है, आप बहुत पहुंचे हुए योगी हैं, तो मुझे युद्ध में हरा कर दिखाएं। मेरे पास मात्र उनकी दी हुई शक्ति का 1% है, लेकिन आपके पास तो महाराज इतनी बड़ी सिद्धि है, और अगर आपने मुझे परास्त कर दिया तो आपके तपोबल को मैं मान जाऊंगा, नहीं तो स्वयं को आप सिद्ध योगी कहना बंद कर देना। अब महाराज मच्छिंद्रनाथ जी ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों के अंदर युद्ध होने लगा। दोनों में लड़ाई होने लगी। अब दोनों अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगे, एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उस वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ पर एक एक करके 7 बड़े बड़े पर्वत फेंके। अब जब उन बड़े बड़े पर्वतों को अपनी ओर आते देखा तो मच्छिंद्रनाथ ने अपनी शक्ति का, अपने मंत्र के बल का प्रयोग किया और वो मंत्र पढ़ के हवा में ऐसे फूंक मार दी और वो 7 पर्वत जहां जहां थे वहीं स्थिर हो गए, बिना आधार के खड़े हो गए, आगे पहुंचे ही नहीं। दूसरी फूंक मारी तो 7 के 7 जहां से हनुमान जी ने उखाड़ के फेंके थे उसी स्थान पर जाकर स्थिर हो गए, फिक्स हो गए। अब तो महाराज उस वानर को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने वहां जो सबसे बड़ा पर्वत था, अब जो द्रोण उखाड़ सकते हैं, आपने प्रारंभ में ही सुना, पूरे का पूरा पर्वत ला सकते हैं, तो उनके लिए तो कोई कार्य कठिन नहीं है। उन्होंने उस सबसे बड़ा पर्वत ऐसे अपने हाथ में उठा लिया
और उस मच्छिंद्रनाथ योगी के ऊपर फेंकने लगे। मच्छिंद्रनाथ जी ने समुद्र की कुछ बूंदों को अपने हाथ में लेकर वाताकर्षण मंत्र से सिद्ध करके उस पानी की बूंदों को हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया। और जैसे ही बूंदे हनुमान जी के ऊपर पड़ी, वो महाबली हनुमान का शरीर ऐसे हो गया, हलचल करने में भी समर्थ नहीं रहा, जैसे स्टैचू बन जाए, बुत बन जाए। हनुमान जी ऐसे बुत के बुत बन गए, ना हिले ना डुले। हनुमान जी की शक्ति उस मंत्र बल से छिन्न भिन्न हो गई और वो जो पर्वत हाथ में उठाया हुआ इतना भारी लगने लगा कि उसको उठा ना पाए, तड़पने लगे कि अब गिरा और मैं तो इसके नीचे दब के चकनाचूर हो जाऊं। तभी हनुमान जी को इस कष्ट को देखकर वायुदेव स्वयं वहां प्रकट हो गए और मच्छिंद्रनाथ से उस वानर को, हनुमान जी को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। वायुदेव की प्रार्थना सुनकर मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान जी को मुक्त कर दिया। अब तो हनुमान जी भी अपने वास्तविक रूप में आ गए। इसके बाद उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से कहा है, हे मच्छिंद्रनाथ, आप तो स्वयं में नारायण के अवतार हैं, ये मैं भली भांति जानता था। फिर भी आपकी शक्ति की परीक्षा लेने का प्रयास कर बैठा। ये सब आपकी ही लीला है, ये मेरे प्रभु की हुई लीला है। वो मेरे अहंकार को, मेरे अभिमान को दूर करना चाहते थे। मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है, मेरी इस गलती को क्षमा करें। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात, कहाँ प्रभु को घट गयो जो भृगुमारी लात। मच्छिंद्रनाथ ने क्षमा कर दिया। हम सचमुच बहुत सौभाग्यशाली हैं। लोग वैक्सीन के लिए तरस रहे हैं। हमारे देश में एक नहीं, दो वैक्सीन बना के विश्व को दी हैं और करोड़ों लोगों को लगने के बाद मात्र 500 लोगों के अंदर उनका कुछ साइड इफेक्ट देखा। मेरी करबद्ध उन सभी से जो इस वीडियो को सुन रहे हैं प्रार्थना है, वो स्वयं भी और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें कि हम अपने वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाएं, अपनी उपलब्धियों पर नाज करना सीखें, उनकी निंदा नहीं करें। जब हम पूरे का पूरा राष्ट्र इस कार्य में लग जाएंगे, हम सब की ऐसी वृत्ति हो जाएगी, हम अपने वैज्ञानिकों का, अपने देश की उपलब्धियों का, अपने देश की प्रतिभाओं का सम्मान करना सीख जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब हम विश्व गुरु होंगे। भारत हनुमान जी की तरह सबसे बलवान, सबसे शक्तिशाली होगा। आप स्वयं भी इन बातों का अनुपालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। हनुमान जी सदा आपकी रक्षा करें। जय सिया राम।